डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, उसको नेतन्याहू ने हालांकि उसमें बड़ी अमेंडमेंट करवाई और अपनी मर्जी से कुछ ऐसी चीज़ें उसमें एंटर करवाई हैं, इंक्लूड करवाई हैं, जिससे वो सर्वाइव कर सके अपनी कौम में और बच सके। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं नेतन्याहू क्या कहता रहा इससे पहले। नेतन्याहू ने इस्राएली कौम को ये यकीन दिलाया है कि वो ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है, पूरे का पूरा जो मुल्क है फ़लस्तीन इसराइल वाला, इस पूरे के पूरे इलाके पे वो कब्ज़ा करेगा। फिर उसने अपने लोगों को ये भी बताया हुआ है कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नेतन्याहू तो फंस गया है, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि बिल आखिर कभी ना कभी फ़लस्तीन की कोई आज़ाद रियासत वो कायम होगी। अभी ये बिफोर टाइम है कि ये कहना कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम होगी। लेकिन जो नेतन्याहू के हमायती हैं, जो उसकी मुल्क में दाएं बाजू की जमातें हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं, उन्होंने अब ये वार्निंग दी है नेतन्याहू को कि अगर तुमने कोई मज़ीद शराइत इसमें इंक्लूड की जिससे फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, तो हम तुम्हारी हुकूमत भी गिरा देंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा इससे पहले कि एक इस्राएली वज़ीर आज़म जिसने अमेरिका के साथ मिल के, यासिर अराफ़ात के साथ मिल के उसने कोई अमन मुआहिदा किया था और ये 2 रियासती जो है मुआहिदा है, इसके ऊपर वो अमल दरामद करना चाह रहा था, लेकिन उसको उसके मुकामी लोगों ने ही गोली मार दी थी। तो अब नेतन्याहू की ज़िंदगी भी ख़तरे में है और इक़्तिदार भी ख़तरे में है।